नमस्कार, जन्मुखेन जी लाइव से मैं अंशुमान राय। दर्शकों, बिहार में एसआईआर को लेकर मचा घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज उस समय पूरी तरह राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मतदाता सूची में उनका नाम हटा दिया गया है। तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने दावा किया कि 65 लाख से अधिक नागरिकों के नाम हटाए गए हैं। आयोग ने ईपीआईसी नंबर या बूथ नंबर जैसे विवरण छिपाए हैं ताकि पहचान न हो सके। तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावों को खंडन करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। वोटर लिस्ट में उनका सीरियल नंबर 416 पर नाम दर्ज है। जिसके जवाब में फिर तेजस्वी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि जो ईपीआईसी नंबर मेरा है उस पर वह नाम नहीं दर्ज है। तेजस्वी का कहना है कि यदि चुनाव आयोग ने ईपीआईसी नंबर में कोई फेरबदल किया है तो उसे उसकी जानकारी देनी चाहिए, और यदि ऐसा कोई फेरबदल हुआ है तो वह कितने लोगों के ईपीआईसी नंबर बदले गए हैं और क्यों बदले गए हैं। नंबर नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है। अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा, ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से, तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरिकली कि मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतने की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए, सबका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए। तो आज मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था ईपीआईसी नंबर को ही तो लेकर के था और डिटेल्ड को लेकर के था कि मृत्यु हुई है तो क्यों, किनकी हुई है, उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, उसकी बूथ संख्या क्या है, कोई अगर दूसरे राज्य में गया है इस वजह से कटा तो उसका डिटेल दे, जिसका डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तो ये तो बताना ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। इस विवाद के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर भ्रामक बयानबाजी का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें जनहित से ऊपर ड्रामेबाजी पसंद है। भाजपा और जेडीयू नेता ने तेजस्वी को ड्यूल ईपीआईसी नंबर रखने वाला करार दिया। बिहार में एसआईआर को लेकर मचा घमासान अभी शांत होता नहीं दिख रहा है। इंडिया ब्लॉक के दल अगले सप्ताह से जो नाम हटाए गए, नामोलिश किए गए हैं, उसको लेकर एक यात्रा अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस मिलकर इस यात्रा में शामिल होंगे। उधर दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह आलोचना से बचने के लिए आयोग ने मौन व्रत धारण कर रखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आयोग मोदी जी का कठपुतली बन चुका है। इधर राहुल गांधी पहले ही चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। अगला सप्ताह चुनाव आयोग के लिए बेहद कठिन होने जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था उसे लेकर वो 5 अगस्त को बंगलोर में रैली करने जा रहे हैं और अपने जो सबूत है उसे जनता के सामने रखेंगे और उसे चुनाव आयोग के सामने भी प्रस्तुत करेंगे। तो राहुल गांधी ने जिस वोट चोरी के आरोप को लेकर तमाम बयानबाजी कर रहे थे, आज उस पर बिहार से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमला बोला। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को चैलेंज देते हुए कहा कि वो अपने परमाणु बम यानी वोट चोरी के जो आरोप है उसे जल्द से जल्द खुलासा करे। और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। राजनाथ सिंह ने बिहार की धरती से राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है और जब राहुल गांधी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और वो 5 अगस्त को जो अपने वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे उसका वो खुलासा करने जा रहे हैं।